हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ लूप और इफ़ कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम देखेंगे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखना और कोशिश करना ये समझने की कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, उसे समझेंगे कैसे। यहाँ बोला है साइबर पुलिस वांटेड टू इन्वेस्टिगेट अ केस, दे वांटेड टू चेक अ लिस्ट ऑफ फ़ोन नंबर दैट हैड 945 एनीवेयर। भाई वो ये देखना चाहते हैं एक फ़ोन की लिस्ट है, जैसे ये तुम्हें एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पर। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है 945 यहाँ पर है, ठीक है। ऐसी दूसरे वाले में भी 945 यहाँ पर है। तो बोला है कि वो पुलिस वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं नंबरों की जिनमें 945 कहीं पर भी आता है। अब उसके लिए बोला क्या गया क्वेश्चन में कि एक मेथड है जो करता क्या है, जो तुम्हारा ये नंबर है, जो ये बड़े बड़े नंबर तुम्हें दिख रहे हैं, ये एक इंटीजर नंबर है जिसको हमने लॉन्ग डेटा टाइप में स्टोर करा है। क्योंकि इतने बड़े नंबर को इंटीजर इंट में स्टोर करना मुश्किल हो जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है। तो लॉन्ग की रेंज इतनी बड़ी होती है कि वो इतने 10 डिजिट के नंबर या उसके आसपास वाले स्टोर कर लेता है, तो हमने इनको लॉन्ग में स्टोर करा हुआ। तो वही तुम्हें यहाँ बताया हुआ है, लॉन्ग डेटा टाइप। अब इसको कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में, तो उन्होंने ये जो नीचे फंक्शन है, ये मेथड जो दे रखा, काम वो यही कर रहा है, वो इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। पर उन्होंने हमसे पूछा है कि यहाँ पर आएगा क्या वैल्यू, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी, पहले ज़रा क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद फिर हमें प्रिंट करने वो वाले नंबर जिनमें 945 आ रहा होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है कि इंटीजर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये मन में आना चाहिए ना क्वेश्चन में, कर क्यों रहे हैं भाई। क्योंकि स्ट्रिंग में ऐसे कई मेथड होते हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे 945 को ढूंढने के लिए। भाई किसी नंबर के अंदर 945 ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। जितना तुम्हारे कोर्स में उसके हिसाब से मुश्किल है किसी नंबर में 945 निकालना। लेकिन अगर उसी नंबर को पूरा स्ट्रिंग बना दें तो फिर तो हम स्ट्रिंग के इतने सारे मेथड हैं जिनका हम उसके ऊपर यूज़ करके आराम से ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, जो ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर बोला है ए ऑप्शन में क्या आएगा, तो जो ए ऑप्शन है मैं उसका तुम्हें आंसर बता देता हूँ। देखो, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, मुझे करना क्या है, मुझे फ़ोन नंबर पी एच नंबर, ठीक है ना, पी नंबर जो तुम्हारे यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें फंक्शन में, मेथड में, उसे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो उसके लिए मैं लिखूँगा स्ट्रिंग एस इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ पी नंबर। ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है। पीछे आंसर देखोगे ICSE ने गलत दिया है, टू वैल्यू, वो कोई मेथड है ही नहीं स्ट्रिंग क्लास में, चाहे तुम चेक कर लेना। वैल्यू ऑफ मेथड होता है, करता क्या है वो बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ वैल्यू जो भी हम इसके अंदर दे रहे हैं नंबर, जैसे मैंने यहाँ पी नंबर दिया, उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका काम है। वैल्यू ऑफ मतलब जो भी तुम दोगे, तो चाहे तुम कैरेक्टर दो, इंटीजर दो, लॉन्ग दो, कुछ भी दो, जो भी तुमने इसके अंदर दिया उसको वो स्ट्रिंग बनाएगा। तो मैंने पी नंबर इसके अंदर दिया था, तो वो अब एक स्ट्रिंग बन चुका है और एस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है, ठीक है। एक तो काम ये हुआ। तो ए में ये आएगा। अब बी में देखते हैं क्या आएगा। अब बी में हमें ऐसी कुछ कंडीशन बनानी है जो ये बता दे कि 945 उस नंबर के अंदर आता है, क्योंकि तभी हम प्रिंट करेंगे ना उन नंबर को। समझ में आ रहा। तो कुछ ऐसी कंडीशन बनानी है। एक फंक्शन, एक मेथड होता है कंटेंट्स, वो तुम्हारे मतलब स्ट्रिंग क्लास में ऐसे कई मेथड होते हैं जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। उनको हम डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर सकते थे, तो उनका पर हम नहीं करेंगे। अब तुम्हारे सिलेबस में जो है उसमें से सिर्फ एक मेथड अभी यहाँ पर फिलहाल लग सकता है, जो है इंडेक्स ऑफ। अब ध्यान से मेरी बात सुनो पहले। जैसे मैंने नंबर लिखा 1238945012, ये कोई नंबर लिखा है रैंडम, इसमें 945 आ रहा तुम्हें दिख रहा है। अब इस खुद सोच, कॉमन सेंस वाली बात है ना। अगर कोई नंबर इसमें आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, और अभी ये मेरा नंबर एक स्ट्रिंग बन चुका है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया, स्ट्रिंग बन गया, तो इसका इंडेक्स या 0 होगा या 1 होगा 2 होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग बन चुका है। दिख नंबर रहा है भले ही, लेकिन अब ये एक स्ट्रिंग है ना। डबल कोट के अंदर रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। अब ये स्ट्रिंग बन गया है, तो हर एक के पास अपना इंडेक्स होगा 4 5 6 7 8 9। अब हर एक के पास अपना इंडेक्स होगा, तो जो 945 नंबर है, ठीक है, अब यहाँ तुम्हें दिख रहा है उसका इंडेक्स क्या है, 4 है, ठीक है। 9 को 4 इंडेक्स मिल रहा है, तो वही 945 का इंडेक्स हुआ। जो पहला लेटर को मिल जाता है वो हो गया है, तो 4 हुआ उसका इंडेक्स। अगर मान लो शुरुआत में आता 945, यहाँ पर आता 1 2 3 की जगह 945, तो क्या होता, तब 0 होता इंडेक्स। बात समझ में आ रही है ना भाई। बीच में भी आ सकता है 945, आखिरी में भी आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है। तो इंडेक्स या तो 0 हो सकता है, या ग्रेटर देन 0, या ग्रेटर देन 0, यही हो सकता है ना, अगर 945 स्ट्रिंग में है। और तो कोई इसमें ऑप्शन बनता नहीं। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, इफ़ अगर
एस डॉट इंडेक्स ऑफ 945 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाता है तो वही भाई प्रिंट करो। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई जो नंबर आया पी नंबर में जो भी वैल्यू आई उसका क्या हो रहा होगा, पहले तो वो स्ट्रिंग बन रही एस में आ गया, अब एस में है वो मेरा नंबर स्टोर, मैंने उस एस डॉट इंडेक्स ऑफ करा तो मैं उस बड़े से नंबर के बीच में 945 का इंडेक्स निकाल रहा हूँ। अगर 945 उसके अंदर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडेक्स या तो 0 या उससे बड़ा होगा, तो ऐसी केस में कंडीशन ट्रू हो जाएगी और अंदर वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देगा उसको। बट वट इफ़ 945 उसके अंदर नहीं है, तो अगर 945 उसके अंदर नहीं है तो मुझे ये इंडेक्स ऑफ -1 देता है लौटा के, तो -1 देगा तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो नहीं होता ना, तो नहीं होता तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब ये है जिनमें सिर्फ 945 आएगा वो ही ये प्रिंट करेगा वरना नहीं करेगा। इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ नॉट इक्वल टू -1 लिख दिया, ये भी चलेगा। क्यों, देखो भाई अगर एस में कोई नंबर आया उसमें से हमने इंडेक्स निकाला 945 का, अगर 945 उसके अंदर होगा तो इंडेक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो 0 या उससे बड़ी आएगी, तो वो नॉट इक्वल टू -1 तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, 0 या उससे बड़ा कोई भी वैल्यू हो वो -1 के बराबर तो होगी नहीं, तो उस केस में ये प्रिंट हो जाएगा। अगले वाले पे आते हैं। अ मैनेजर वांट टू चेक द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद नेम्स एंडिंग विद कुमार एंड फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन प्रोग्राम सेगमेंट विद एप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट। भाई उसने कुछ नहीं करना है, हमें वो देखना है किन किन एम्प्लॉय का नाम कुमार से एंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने बोला देखो एक स्ट्रिंग इनपुट में ले रहा है, स्ट्रिंग का एरे, ठीक है ना, इंट आई एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ। मुझे बताओ इस एस डॉट लेंथ के आगे क्या ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा? नहीं, जो ये लेंथ ऐसा वाला होता है ये सिर्फ स्ट्रिंग के केस में हम लगाते हैं। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग की बात करो, नॉट स्ट्रिंग एरे, ठीक है ना। स्ट्रिंग मतलब जो नॉर्मल स्ट्रिंग होती है, यहाँ पर स्ट्रिंग एरे है तो एरे में सिर्फ लेंथ का यूज़ होता है, ये अंतर याद रखना, ठीक है। एरे और स्ट्रिंग दोनों में जो लेंथ मेथड है वो अलग होता है, एक में वेरिएबल होता है एक में मेथड होता है। तो यहाँ एरे है क्योंकि स्ट्रिंग का एरे, तो उसमें सिर्फ लेंथ वेरिएबल का यूज़ करेंगे, लेंथ मेंबर वेरिएबल का। तो एस डॉट लेंथ आएगा। अब लूप चलाया i = 0, i <l i++। तो हम चेक करें इफ़, चेक क्या करना है, मैनेजर वांट टू चेक इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद नेम्स एंडिंग विद कुमार, जिनका नाम कुमार से एंड होता है। इफ़ अब मेरा जो स्ट्रिंग का है तो उसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पर एस, देखो इफ़ एस मेरा जो स्ट्रिंग एरे है वो उसका नाम है एस, एस का आई, एस के आई में मान लो ऐसे नाम है, अभी एस एरे है, मैं 3 ले लेता हूँ, इसमें नाम है ए कुमार, ठीक है ना, मैं ऐसे ही ले रहा नाम, मतलब कुछ भी है, मतलब यह अजय कुमार है, अजय कुमार, और यहाँ नितिन सिंह, पहले वाले का नाम ले लेता हूँ अंकित कुमार, ठीक है। तो 2 में कुमार है, अंकित कुमार पहला वाला, दूसरा अजय कुमार 0 1 2। तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा इफ़ एस डॉट आई, ठीक है। तो एस डॉट आई कौन हुआ, अभी अजय कुमार हुआ है, अजय कुमार एक स्ट्रिंग ना, तो स्ट्रिंग में मैं स्ट्रिंग वाले मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। तो स्ट्रिंग वाला मेथड था एक एंड्स विद, तो इफ़ एस डॉट आई मतलब अजय कुमार अगर एंड विद कौन, कुमार, इसको हटाओ ज़रा, यहाँ आएगा कुमार, अगर वो एंड करता है कुमार से तो क्या करना है, तो C++ नंबर हमने बढ़ा के 1 कर दिया कि मतलब एक ऐसा आदमी मिल गया जो कुमार से एंड करता है, ठीक है। ये इफ़ का वो क्लोज हुआ, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर से हमारा लूप आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी तो ये फॉर की बॉडी चल रही है, तो आगे बढ़ा लेस देन लेंथ, तो मैंने अभी जो एरे बनाया था यहाँ पर, अभी पहला था अजय कुमार, दूसरा था, पहला बताने गया था, दूसरा था जो भी था अंकित कुमार, और तीसरा था नितिन सिंह। दूसरे वाले में आया 0 1 2, यहाँ भी कोई नाम था उसे छोड़ देते हैं। 1 वाली पोजीशन पे आया लूप फिर से चलेगा, एस का आई मतलब
एस का 1, तो एस के 1 पे है अंकित कुमार। चेक होगा कि क्या अंकित कुमार एंड करता है कुमार से, तो भाई करता है, तो फिर से काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तीसरे वाले पे फिर से लूप बढ़ेगा, आगे आएगा नितिन सिंह पे, तो क्या नितिन सिंह हमारा एंड करता है कुमार से, नहीं करता, तो काउंट की वैल्यू रहेगी 2। एंड में हम प्रिंट करवा रहे हैं सी को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 2। ऐसे हमने करना है। आगे बढ़ते हैं। द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम विच एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग कंपैशन इज एज फॉलोज, कि भाई तुम्हें लिखना है एप्रोप्रिएट जावा स्टेटमेंट टू गेट द अबव आउटपुट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए और बी के लिए। भाई मेरे को कंपैशन का पास निकालना है, मतलब मेरे को कुछ ऐसा करना है कि इतना हिस्सा बाहर आ जाए, तो क्या करूँगा, तो लिख दूंगा कंपैशन PASSION कंपैशन। एक स्ट्रिंग है तो उसे डबल कोट में डॉट, छोटा हिस्सा निकालना है तो सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करूँगा। सब स्ट्रिंग मेथड क्या लेता है, इंडेक्स लेता है कि तुम्हें कहाँ से निकालना है। अब भाई तुम ही बता दो मुझे कहाँ से निकालना है। सब स्ट्रिंग में जो कंपैशन का पी है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं पर डाल देने थे मेरे को नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पी का जो इंडेक्स है वो क्या है, 3 है, तो स्टार्टिंग 3 से हो रही है, कहाँ तक का हमें निकालना है, PASS, तो आखिरी वाला SS उसका इंडेक्स क्या है 6, लेकिन आखिरी वाला हम हमेशा जो हमें निकालना है उससे एक नंबर ज़्यादा देते, तो हम 7 देंगे, तो आया 3,7। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, 3,7 देंगे। क्यों, क्योंकि जो मुझे चाहिए होता है उसका एंड इंडेक्स उससे एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 3 से लेके 6 तक के सारे निकाल लेगा, तो 3 से 6 तक कौन है मेरा, PASS। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग में ऐसा करना हो, ये तरीका, ये इसका सिंटैक्स है। तो पैशन निकालना है तो फिर से कंपैशन लिख देंगे, कंपैशन डॉट सब स्ट्रिंग। अब जो ये पैशन है इसका इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, पी तो 3 पे ही आता है, तो यहाँ दिया मैंने 3 और बस बात ख़त्म। अब तुम बोलोगे एंड इंडेक्स तो दिया नहीं, तो मैंने एंड इंडेक्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे पूरा चाहिए, पी से लेकर के एंड तक सारा चाहिए। तो कभी हमें किसी एक पोजीशन से अगर एंड तक का सारा चाहिए होता है तो हमें एंड वाला इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 2 तरीके हैं सब स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करने के। ठीक है, बीच का कोई टुकड़ा निकालोगे तो देना पड़ेगा, लेकिन किसी एक पॉइंट से सारा निकाल रहे हो तो तुम्हें आखिरी वाला देने की ज़रूरत नहीं है। और कोई देना चाहता है तो 3,10 देना पड़ेगा उसको, क्योंकि आखिरी वाला 9 है तो उससे एक नंबर ज़्यादा 10 देगा, बट उसकी ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से करना है। अब आगे आते हैं 53 पे। बोला है यहाँ पर गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, आउटपुट बताना है। देखो भाई बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर बोला है आउटपुट बताओ जब a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 4 है। तो a की वैल्यू बोलता है कि 6 है, b की वैल्यू है 4। तो समझते हैं कैसे काम हो रहा होगा। तो यहाँ जो लूप है फॉर k, तो k इक्वल टू a कितना है 6, k लेस देन इक्वल टू a इंटू बी, तो a है 6 और b है 4, तो ये हुआ 24। ठीक है, उसके बाद हो रहा है k प्लस इक्वल टू a, और a की वैल्यू है 6। अब ये k प्लस इक्वल टू अगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान कर दूं तो इसका मतलब होता है k इक्वल टू k प्लस कितना a जो है 6, तो ये बना। तो इसका मतलब है कि हम हर बार k की वैल्यू को 6 से इंक्रीमेंट करेंगे जैसे जैसे मेरा लूप आगे बढ़ता जाएगा। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा पूरा इसको करके सॉल्व। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इफ़ कंडीशन आ रही है, इफ़ k को अगर हमने मॉड किया b से, अब b क्या है, b की वैल्यू फिक्स है ना, चेंज तो हो नहीं रही, तो मैं सीधा यहाँ 4 लिख दूंगा इसलिए। ठीक है, b कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बार बार उसकी वैल्यू चेंज हो रही, तो b की वैल्यू जो इन्होंने हमें दे रखी क्या है 4 है, तो 4 ही रहने वाली है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ सीधा b की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया 4 इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा होता है तो ब्रेक कर देंगे BREAK। ठीक है, उसके बाद ये हमारा लूप बंद होगा, उसके बाद प्रिंट कर देंगे क्या भाई k, ख़त्म। ठीक है, या सिंगल स्टेटमेंट है ब्रेक इफ़ के अंदर, तो इसलिए उन्होंने कोई यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज नहीं करे, एक स्टेटमेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब समझते हैं इसकी वर्किंग को। तो यहाँ पर ध्यान देना जरा, जब पहली बार लूप चला k की वैल्यू कितनी थी, k की वैल्यू थी 6। ठीक है,
तो यहाँ पर आया इफ़ के मॉड 4, तो के मॉड 4 ये कितना हुआ भाई, के कितना हुआ 6, 6 को जरा 4 से डिवाइड करना, 0 आता है क्या, ये जो मॉड है ये हमें रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर 0 तो बचेगा नहीं, तो 2 आएगा, तो कंडीशन नहीं चलेगी, कंडीशन नहीं चली तो ब्रेक नहीं चला, आगे बढ़ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तुम्हें मैंने बताया था 6 की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू में 6 से इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 6 थी तो अब 12 बन गई। नीचे आए यहाँ पर फिर से के मॉड 4 होगा, तो अब कितनी वैल्यू होगी के की 12, तो 12 मॉड 4 कितना होता है, 12 को 4 से डिवाइड करो ज़रा, 0 तो नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से आ रहा है इस बार, है ना, ठीक है जी, तो 0 आ रहा है, मतलब पूरा जाता है 12, तो अब क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, तो अभी जो ये लूप है हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे, तो फॉर लूप के बाहर आ गए, फॉर लूप के बाहर क्या था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो के की वैल्यू प्रिंट करेगा, के की वैल्यू कितनी आई थी अभी, के की वैल्यू थी 12 ना, ये 12 थी, ठीक है, तो के की वैल्यू अगर 12 थी तो प्रिंट क्या होगा, तो 12 प्रिंट होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका जो आउटपुट आएगा तो वो आएगा के इक्वल टू 12, के इक्वल टू 12 नहीं 12 आएगा, क्योंकि हम के को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट विल बी 12। अगला वाला देखते हैं, कमल वांट टू डिस्प्ले ओनली द अल्फ़ाबेट स्टोर्ड इन अ कैरेक्टर एरे वाइल कंपाइलिंग द कोड एन एरर वाज डिस्प्लेड, ठीक है, चेक फॉर द स्टेटमेंट विद द एरर एंड राइट द करेक्ट, तो वो बोल रहा है कि भाई ये बताओ कि एरर कौन से स्टेटमेंट में, चेक फॉर द स्टेटमेंट विद द एरर एंड राइट द करेक्ट, तो पहले बताओ एरर आ किस में रहा और उसे करेक्ट करो, और करना क्या चाह रहा था क्वेश्चन में वो, कि वो भाई अल्फ़ाबेट डिस्प्ले करवाना चाह रहा था किसी एरे में से, ठीक है, तो वो ये एरे है, इसमें से अगर वो अल्फ़ाबेट डिस्प्ले करवाएगा तो वो हर एलिमेंट में आएगा, लूप लगा रहा होगा, देखता हूँ नीचे लूप लगा रखा उसने कहाँ तक, 0 से लेकर के एरे की लेंथ तक, ठीक है, लेंथ भी ठीक यूज़ कराया उसने, क्योंकि यहाँ पर एरे है तो लेंथ ये वाला यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ स्ट्रिंग में होता है, ठीक है ना, तो ये भी ठीक है, यहाँ तक तो गलती नज़र आ नहीं रही। नीचे आते हैं इफ़ करेक्टर डॉट इज लेटर एरे, भाई जब वो लूप लगा रहा बारी बारी हर एलिमेंट में आ रहा, तो हमें यह चेक करने के लिए हर एलिमेंट देना पड़ेगा ना, देखो अभी समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा इफ़ करेक्टर डॉट इज लेटर के अंदर मेरे को एरे का आई देना चाहिए ना, ऐसे वो पूरा एरे घुसा के बैठ गया, भाई ऐसे थोड़ी होता है, अबे लूप लगा रहे भाई 0 से, तो लूप इसलिए तो लगा रहे कि बारी बारी हर एक एलिमेंट को देखूंगा जो आई पर है, तो ये आएगा स्टेटमेंट, तो जो उसने बोला था पहले क्वेश्चन में कि बताओ कि कौन कौन से विद द एरर में चेक फॉर द स्टेटमेंट विद द एरर, तो एक तो ये मिला, पहले तो ये बताएंगे क्वेश्चन में कि भाई किस में एरर आ रहा है, उसके बाद करेक्टेड स्टेटमेंट ये है, तो पहले तो तुम लिख दोगे द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स एरर, और नेक्स्ट लाइन में पहला तो ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, अब आगे देखता हूँ ये सिस्टम डॉट, हाँ तो ये भी गलत है, ये भी पूरा एरे प्रिंट कर रहा, पूरा एरे नहीं होगा प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एरे का क्या प्रिंट होगा बताना ज़रा, एरे का आई प्रिंट होगा, ठीक है, और ये 2 स्टेटमेंट है एरर वाले, ये और ये, पहले तो इनको तुम मेंशन करोगे, उसके बाद लिखोगे द करेक्टेड स्टेटमेंट आर एज फॉलोस, तब ये वाले तुम दिखाओगे, जैसे मैंने यहाँ SOPLN लिखा है वहाँ पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू एंड डेटा टाइप, नेम द टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग इन द गिवन स्टेटमेंट, देखो टाइप कास्टिंग कौन सी हो रही है, 2 तरीके की होती है, एक तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, उनके अलग अलग नाम भी हैं, अभी उन पर नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ पूछा नहीं इन्होंने, सीधा नॉर्मल पूछने कि भाई बस तुम बता दो कौन सी वाली हो रही है, एक्सप्लिसिट हो रही है या इम्प्लिसिट हो रही है, इम्प्लिसिट में जो अपने आप होती है। अब यहाँ पर ये डबल में एक कैरेक्टर डाल रहा है, तो ये मत बोल देना भैया ये तो एरर आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा एरर वो बता देता हूँ, बी जो है कैरेक्टर है, बट हर एक कैरेक्टर के पीछे उसकी एस के वैल्यू छुपी हुई होती है ना, इंटरनली हर कैरेक्टर एस के वैल्यू के थ्रू डिनोट होता है, तो भाई बी है इसकी वैल्यू होती है 98, थोड़ी देर के लिए इस बी को भूल जाओ, ऐसा समझो मैं 98 डाल रहा हूँ इसमें, तो क्या एरर देगा, अभी एरर नहीं देगा, बट 98 एक इंटीजर है, तो इंटीजर को अगर मैं डबल में डाल रहा हूँ तो जावा क्या करता है उसे अपने आप टाइप कास्ट कर देता है, तो 98 को वो 98.0 बना देगा, क्योंकि डबल एक पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर करता है, तो 98 तो इंटीजर है तो पॉइंट अपने आप लगा देगा, तो 0.0 हो जाएगा 98.0, तो ये इसने अपने आप करा, ये तो होगी मेरी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। दूसरे वाले में आते हैं, दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, ये कैरेक्टर जो मतलब 68 है, एक इंटीजर वैल्यू है,
उसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं उसके आगे कैर लिख करके। तो 68 के करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टर होता है पहले तो वो कन्वर्ट होकर वो कैरेक्टर बनेगा। तो मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ कि 68 में कुछ भी है, पी मान लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ऐसा बना जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये पूरा सॉल्व होके क्या बना होगा, पी बन गया होगा। मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, 68 किसी और की वैल्यू हो सकती है, किसी और की होती होगी, मैं बस एक रैंडम पी उठा लिया मैंने, ठीक है। तो पी बन गया और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये उसमें टाइप कास्ट हो गया जो भी मतलब कैरेक्टर था, फिर उसके बाद हमने वो सी एच में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये तो हम खुद करवा रहे हैं ना, जब भी हम ऐसे लिखते हैं कोई डेटा टाइप, जैसे यहाँ कैर ब्रैकेट में लिखते हैं मतलब हम खुद करवा रहे हैं, तो ये हुई एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब आते हैं राइट जावा स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। तो भाई जावा का स्टेटमेंट लिखो, टू असाइन द क्यूब रूट ऑफ इतना टू अ वेरिएबल विद द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप। बोलते हैं एक वेरिएबल बनाओ इसकी क्यूब रूट को असाइन करने के लिए जिसका डेटा टाइप जो ये वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हो। तो पहले क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो मैथ क्लास का एक मेथड है method.cbrt। अब किसकी निकालनी है 343 की, तो इसके अंदर हमने डाल दिया। लेकिन उसने बोला से किसी एक वेरिएबल में स्टोर भी करो, ठीक है ना, असाइन करो क्यूब रूट को टू अ वेरिएबल। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी क्यूब रूट फंक्शन हमेशा पॉइंट में वैल्यू देता है, फ्लोटिंग पॉइंट। तो जो वेरिएबल बनेगा वो डबल टाइप का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा डबल कुछ भी ले लो नाम, मैंने ए ले लिया, डबल ए इक्वल टू ये आ गई इसमें इसकी क्यूब रूट की वैल्यू। दूसरा बी पार्ट है टू असाइन द पोजीशन ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ एट द रेट इन द स्ट्रिंग एस विद द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप। तो भाई स्ट्रिंग एस है उसमें से एट द रेट का इंडेक्स बताना है, सबसे आखिरी वाला। तो ऐसे लिख सकता हूँ एस डॉट, एक मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ, किसका बताना है, लास्ट इंडेक्स ऑफ एट द रेट। तो एट द रेट डाला, ये हुआ बंद। तो अब ये जो इंडेक्स आएगा, इंडेक्स मुझे बताओ कैसी वैल्यू होती है, इंटीजर होती है ना। तो एक इंटीजर टाइप का वैल्यू मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और कुछ भी आई लग दिया मैंने उसका नाम। तो इंट आई इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एट द रेट। अगला क्वेश्चन है मेंशन द आउटपुट ऑफ दिस कोड स्निपेट इंट लाइव्स इक्वल टू 5, फिर लाइव्स माइनस माइनस और लाइव्स। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत आसान है, थोड़ा बहुत ध्यान देना ज़रा। एक लाइव्स नाम का मेरा यहाँ पर वेरिएबल है। अब शुरुआत में उसकी वैल्यू थी 5। तो जब ये लाइन प्रिंट हुई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लाइव्स कितनी वैल्यू थी उसकी, तो यहाँ तो हुआ प्रिंट 5, बट उसके आगे माइनस माइनस लिखा है। 5 प्रिंट होने के बाद जैसे ही माइनस माइनस दिखा जावा को, वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को कम कर देगा। तो अब जो लाइव्स की वैल्यू थी वो 5 से हो गई है कितनी, 4, ठीक है ना। लाइव्स की वैल्यू अब 4 हो गई। फिर जब अगली लाइन पे आए सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एन लाइव्स, तो उसने देखा लाइव्स की वैल्यू कितनी है, अब तो 4 है, तो भाई 4 प्रिंट होगा, ठीक है। समझ में आया। इस पर बेस्ड मैंने और क्वेश्चन भी करवा रखे हैं जो तुम्हारे ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, पता तो है ना, ये माइनस माइनस। तो इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी करवा रखे बहुत सारे, तो जिसको चाहिए होंगे बता देना, मैं लिंक भेज दूंगा उसको, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। मैं सोच रहा हूँ 2D एरे के और कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ, और अगर तुम्हारे पास भी कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे प्री बोर्ड वगैरह में आया हो जो तुम्हें नहीं आ रहा, तो तुम कमेंट में पेस्ट कर देना, मैं उसका सोल्यूशन तुम्हें दे दूँगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग पर बेस्ड 2D एरे पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप के हैं तो पेस्ट कर देना, ठीक है ना। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।